हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टिनोस एजुकेटर। और आज हम लोग काफ़ी दिनों के बाद मिल रहे हैं, तो अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 का काफ़ी जो डाउटफुल चैप्टर है एक ट्रायंगल। उस चैप्टर को हम लोग अच्छे से सीखेंगे, ठीक है। तो ट्रायंगल स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग इसमें जो बेसिक कंसेप्ट है उसको सीखते हैं, ट्रायंगल्स, ठीक है। इस चैप्टर में काफ़ी थ्योरम भी है आपका। तो ट्रायंगल चैप्टर में सबसे बेसिक कंसेप्ट जो आपका है कि कॉन्ग्रुएंट फिगर किसे कहेंगे और सिमिलर फिगर किसे कहेंगे। कौन सा फिगर आपका कॉन्ग्रुएंट होगा और कौन सा फिगर आपका सिमिलर होगा। कॉन्ग्रुएंट कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए दो ट्रायंगल गिवन है आपके पास, ठीक है, तो दोनों फिगर को कॉन्ग्रुएंट होने के लिए दोनों का शेप भी सेम होना चाहिए और दोनों का साइज भी सेम होना चाहिए, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट होने के लिए आपका शेप भी सेम होगा और साइज भी सेम होगा, तभी हम लोग क्या बोलेंगे कि दोनों फिगर आपका कॉन्ग्रुएंट है। लेकिन सिमिलर में क्या होगा कि एक ट्रायंगल लिए, एक दूसरा ट्रायंगल लिए, दो फिगर को सिमिलर होने के लिए आपका शेप का सेम होना कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। शेप का सेम होना जरूरी है, लेकिन साइज का आपका सेम होना कोई जरूरी नहीं है। तो कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर फिगर में डिफरेंस क्या है? कॉन्ग्रुएंट होने के लिए शेप भी सेम होगा और साइज भी सेम होगा। सिमिलर होने के लिए आपका शेप सेम होगा लेकिन साइज सेम जरूरी नहीं है। तो अब सिमिलर होने के लिए हम दो कंडीशन पढ़ते हैं कि किन कंडीशन में हम लोग दो फिगर को सिमिलर कह सकते हैं। तो आइए उन दो कंडीशंस को देखते हैं। दो फिगर को सिमिलर होने के लिए हमारे पास दो कंडीशन है। पहला कि उनका जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो आपका सेम होना चाहिए, ठीक है। दोनों फिगर का जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, ठीक है। और सेकंड क्या है कि जो दोनों फिगर का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स है वो आपका सेम रेशियो में होना चाहिए। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आपका सेम रेशियो में होना चाहिए, ठीक है। इतना तो क्लियर होगा आपको। सिमिलर होने के लिए दो कंडीशन है। पहला कंडीशन, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो आपका सेम होगा और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आपका सेम रेशियो में होगा। तो इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज आपके पास दो स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। आपके पास दो स्क्वायर दिया हुआ है, दोनों स्क्वायर में देखिए आप सारा एंगल आपका 90-90 होगा, ठीक है। सारा एंगल क्या होगा? 90। यहां भी कर लीजिए, सब क्या होगा आपका 90 होगा। कोई और भी फिगर ले सकते हो जिसमें एंगल अलग अलग हो। चलिए, ए बी सी डी, यहां पे ई एफ जी एच। अब देखिए, अगर ये वाला पॉइंट्स हम इसको कॉन्साइड कर रहे हैं कि ए आपका कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट है ई का, बी कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट है एफ का, सी कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट है जी का और डी कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट है एच का। तो यहाँ पे पहला कंडीशन तो हमारा फुलफिल हो रहा है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है सेम होगा। सबका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है? आपका सेम है। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आपका सेम रेशियो में होगा। मान लीजिए ये 2 सेंटीमीटर का है, ये आपका 4 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे रेशियो कितना आ जाएगा? 2/4 का 1/2, मतलब सारा साइड्स का रेशियो आपका 1/2 होना चाहिए। सपोज ये आपका, ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, ये भी 2, ये स्क्वायर है, तो यहाँ पे ये चारों आपका क्या होगा? 4 सेंटीमीटर का। तो यहाँ पे देखिए आपका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या हो गया? सेम रेशियो का हो गया। ये तो आपको एग्जाम्पल काफी मतलब लग रहा हो कि ये सिमिलर टाइप का एग्जाम्पल है।
एक ट्रायंगल का एग्जांपल लेते हैं हम लोग। ट्रायंगल, अगर हम दो ट्रायंगल लेते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल आपका सिमिलर है या नहीं है। सपोज ये एंगल 80 डिग्री है, ये एंगल आपका 60 डिग्री है, ठीक है, ये एंगल आपका हो जाएगा 40 डिग्री। यहाँ पे इस एंगल को 80 डिग्री ले रहे हैं, इसको 60, इसको 40, ठीक है। ए बी सी डी ई एफ। अब यहाँ पे देखिए इस पॉइंट का कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट कौन सा है, डी, क्योंकि यहाँ 80 बन रहा है, यहाँ भी 80, यहाँ 40 बन रहा है, यहाँ 40, यहाँ 60 बन रहा है, यहाँ 60, तो सारा का कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट हमें मिल गया। अब ये एंगल किसके सिमिलर है, इसके सिमिलर है, मतलब कि अगर हम ए बी साइड लेंगे तो इससे कौन सा रेशियो किस साइड का आएगा, डी का, ठीक है। साइड्स लेने में कभी गलती नहीं करना है। ए बी साइड लेंगे, ए बी के पास कौन कौन सा एंगल है, 80 40, तो यहां भी डी साइड लेना होगा, ठीक है। जिस पॉइंट का कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट जो है उसी पॉइंट को आपको लेना है। तो पहला कंडीशन यहां फुलफिल हो रहा है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आपका क्या है, सेम है। अब कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का बात करते हैं। तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स देखिए, मान लीजिए ये 2 सेंटीमीटर हो, ये 4 हो, ये मान लीजिए 3 हो, और ये आपका 6 हो, ये आपका 5 हो, और ये आपका 10 हो, ठीक है। ऐसा है, मान लीजिए देखिए यहाँ पे रेशियो 2 और 4 का 1/2 आ जाएगा, 3 और 6 का 1/2 आ जाएगा, 5 और 10 का आपका 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ पे सेकेंड कंडीशन भी फुलफिल हो रहा है कि जो साइड्स का रेशियो होगा वो क्या होगा, आपका सेम होगा। तो सिमिलर फिगर्स किसे बोलेंगे, जिन दो फिगर्स में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आपका सेम होगा और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आपका सेम रेशियो का होगा। तो हम लोग स्टार्ट करें एक्सरसाइज 6.2 ट्राइंगल का, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि डी पैरेलल बीसी के हमारा गिवन है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि AD बाई DB और AE बाई EC हमारा क्या होगा, सेम रेशियो में होगा। तो AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC, ठीक है, ये हम लोग का गिवन होगा, मतलब कि बराबर होगा। तो AD कितना है 1.5, DB कितना है 3 सेंटीमीटर, AE कितना है 1 सेंटीमीटर, EC हमें फाइंड करना है, ठीक है, EC का लेंथ निकालना है। तो देखिए EC को इधर ले आते हैं और बाकी सबको इधर ले आइए, 1 इंटू ये 3 ऊपर चला जाएगा और 1.5 नीचे आ जाएगा। तो EC कितना होगा आपका, ये 1.5 है, ये 3 है, तो 1.5 से 3 कितने बार में जाएगा आपका, 2 बार में। तो आंसर कितना हो गया आपका, EC 2 सेंटीमीटर, ठीक है। 1 का 2 हमारे पास ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें भी DE पैरेलल है BC से। अब हमें ये साइड निकालना है, तो इसमें भी क्या होगा, AD बाय DB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AE बाई EC, ठीक है। जिन्हें भी यहां समझने में दिक्कत हो रहा है वो आप बीपीटी थ्योरम का पहले देख लीजिएगा क्लास जो भी लिए हुए हैं, ठीक। तो अब क्या होगा, AD हमें फाइंड करना है और सबका वैल्यू लिख लीजिए। DB कितना है 7.2, AE कितना है आपका 1.8, EC कितना है 5.4। तो AD कितना होगा, 7.2 को इधर ले जाइए, 1.2 इंटू 7.2 डिवाइडेड बाई 5.4, ठीक। अब यहाँ पे डेसिमल देखिए, इसका डेसिमल हम लोग रिमूव कर सकते हैं इससे, तो चलिए रिमूव कर लेते हैं। 18 इंटू यहाँ पे 72 कर लीजिए और यहाँ पे 54 इंटू 10, ठीक है। अगर आप रिमूव करना चाहते हो कर लीजिए, ठीक। अब यहाँ पे क्या होगा, इसका डेसिमल से इसका डेसिमल हम लोग रिमूव कर लिए और इसके डेसिमल के बदले एक 0 ले लिए, ठीक। 18 का टेबल में 54 कितने बार में आता है, 3 बार में, ठीक है। और 3 का टेबल में 72 कितने बार में आएगा आपका, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 24 आपका क्या हो गया 24/10। अब 0 के बदले डेसिमल दे दीजिए तो 2.4 सेंटीमीटर, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ठीक है। आपको ये ट्राइंगल दिया हुआ है,
इसमें सारा साइड्स का ये जो रेशियो है वो हमें गिवन है, ठीक है, कि पीई कितना होगा, लेंथ 3.9, EQ 3 सेंटीमीटर, फिर PF कितना होगा आपका 3.6 और FR हमारा है 2.4। और इसमें प्रूफ क्या करना है, EF आपका पैरेलल है कि नहीं QR से, ये चीज हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखते हैं कि ये जो आपका दोनों साइड का रेशियो अगर इक्वल आ जाएगा तो ये लाइन पैरेलल हो जाएगा, जैसा हम लोग बीपीटी में पढ़े, ठीक है। तो चलिए चेक करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा आपका, PE बाय EQ इज इक्वल टू, फिर क्या लिखेंगे, PF बाय FR। ये जो PE है, दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस, ठीक है। अब चलिए PE कितना है 3.9, EQ कितना है 3 और PF कितना है 3.6, FR है 2.4। दोनों तरफ डिवाइड कर लीजिए, ये कितना आएगा 1.3, ये कितना आ जाएगा आपका 12 2 जा 12 3 जा 3/2, मतलब 1.3 आया, और इधर डिवाइड कर लेंगे तो 1.5। दोनों इक्वल है क्या, इक्वल नहीं है। अगर ये रेशियो इक्वल नहीं आया इसका मतलब क्या है कि ये पैरेलल आपका नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, EF इज नॉट पैरेलल टू आपका QR। मतलब फर्स्ट केस में हमारा पैरेलल नहीं आया, और दो क्वेश्चन है वो देखते हैं। 2 का 2 में देखते हैं कि अब ये आपका पैरेलल होगा कि नहीं। तो फिर से आपका चारों साइड ये और ये आपका गिवन है, तो हम लोग चेक कर लेते हैं। PE बाय EQ इज इक्वल टू, फिर से PF बाय क्या करना होगा, FR। अब इसका रेशियो हम लोग देख लेते हैं। अगर रेशियो बराबर आ गया मतलब क्या होगा, लाइन पैरेलल होगा। PE कितना है 4, EQ कितना है 4.5 और PF कितना है 8 और FR कितना है 9, ठीक है। इसको चेक कर लीजिए, 4 से ये कटेगा कितने बार में, 0 पॉइंट, और 4 से तो नहीं कटेगा। ऊपर क्या कर लो आप, एक डेसिमल अगर हटाएंगे तो ऊपर क्या होगा 40/45, इधर कितना है 8/9, ठीक है। अब इसे हम किससे काट सकते हैं, 5 से काट सकते हैं, 5 8 टाइम्स और 5 9 टाइम्स, ये 8/9 हो गया, और इधर भी 8/9, ठीक है। अब ये दोनों रेशियो हमारा सेम आ गया, इसका मतलब क्या है, ये और ये अगर रेशियो सेम है तो EF हम लोग बोल सकते हैं पैरेलल है QR के, ठीक है। तो सेकेंड ऑप्शन में हमारा पैरेलल हो गया। अब थर्ड चेक करेंगे। 2 का थर्ड में हम लोग क्या देखेंगे कि आपके पास PQ गिवन है और PE गिवन है, ठीक है, और इस साइड PR गिवन है और PF गिवन है, ठीक है। तो उसी के हिसाब से हमें भी रेशियो लेना है। तो हम लोग रेशियो कौन सा लेंगे, PQ बाय PE। क्या ले लेंगे, PQ बाय PE। इसका उल्टा भी ले सकते हो आप, ठीक है। अगर हम लोग ऊपर PQ को लिए हैं तो इस साइड किसको लेना होगा, पहले PR को लेना होगा, ठीक है। इसका रिवर्स भी आप कर सकते थे, अगर इधर रिवर्स करेंगे तो इधर भी रिवर्स लेना होगा, फिर PF लेंगे, ठीक है। पहले हम लोग बड़े साइड को लिए फिर छोटे साइड को लिए, ठीक है। आप पहला छोटा साइड को लोगे फिर बड़ा को लोगे, वो भी कर सकते थे। जो इस साइड करेंगे वही इस साइड भी लेना होगा। तो PQ कितना है 1.28, PE कितना है 0.18, PR कितना है हमारा 2.56 और PF कितना है हमारा 0.36, ठीक है। दोनों साइड देखिए दो दो डिजिट है डेसिमल में, सारा डेसिमल रिमूव कर लीजिए तो क्या होगा 128/18, इधर भी दोनों डेसिमल रिमूव होगा, इधर भी 256/36, ठीक है। सेम नंबर ऑफ डिजिट है डेसिमल के बाद, तो डेसिमल रिमूव करने के लिए दो डिजिट मूव करेंगे, इधर भी दो डिजिट, डेसिमल रिमूव हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों साइड हम लोग डिवाइड कर लीजिए। देखिए यहाँ पे आपका 18/128 है, ठीक है। अगर हम इस साइड 2 से कट कर दे तो ये 2 से 18 हो जाएगा और ये 128 हो जाएगा। अब आगे हम लोग को डिवाइड करने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि दोनों साइड हमारा क्या आ गया, इक्वल आ चुका है। तो अगर दोनों साइड इक्वल आ जा रहा है इसका मतलब क्या है कि हमारा ये जो EF है
वो किससे पैरेलल होगा, क्यू आर के। ठीक है, ये जबकि और छोटा हम लोग कर सकते थे डिवाइड करके, लेकिन उसका कोई यूज नहीं है, दोनों तरफ बराबर आ ही चुका है, और डिवाइड करेंगे फिर भी बराबर रहेगा। और हम लोग को मतलब किससे है, पैरेलल प्रूफ करने से। अगर रेशियो सेम आ गया है तो ये क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन थर्ड बनाएंगे। तो अब हम लोग बढ़ रहे हैं क्वेश्चन 3 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन 3 में क्या है, ये आपका डायग्राम गिवन है। इस डायग्राम में हमें क्या क्या दिया हुआ है कि LM जो है वो CB के पैरेलल है और LN जो है वो CD के पैरेलल है। ठीक है, और हमें प्रूफ करना है AM बाय AB बराबर किसके, AN बाय AD, ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे प्रूफ होगा। यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग प्रूफ। सबसे पहले हम लोग ये वाला ट्रायंगल लेते हैं ABC। ठीक है, इन ट्रायंगल ABC फर्स्ट ट्रायंगल में क्या गिवन है हमारा, LM क्या है, पैरेलल है किसके, CB के। ठीक है, अगर ये LM पैरेलल है CB के तो क्या लिखेंगे, बाय यूजिंग BPT थ्योरम। बीपीटी थ्योरम अगर आप नहीं पढ़े हो तो क्लासेस ले सकते हो जो हम लोग पहले किए हुए हैं। ठीक है, तो बीपीटी थ्योरम का यूज करके हम लोग क्या कह सकते हैं, अगर LM पैरेलल है CB से तो हम लोग कह सकते हैं AM बाय MB इज इक्वल टू क्या होगा, AL बाय LC। ठीक है, अगर ये इस ट्राइंगल में ये पैरेलल है इसके तो क्या बोलेंगे, AM बाय MB इज इक्वल टू AL बाय LC। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट हो गया। ठीक है, अब इस ट्राइंगल में आएंगे, इन ट्राइंगल ACD। अब सेकेंड ट्राइंगल ले रहे हैं, कौन सा, ACD। इस ट्राइंगल में क्या गिवन है हमारा, LN पैरेलल टू CD, ये आपका गिवन है। अगर LN और CD दोनों पैरेलल है तो यहां भी हम लोग क्या कह सकते हैं, AN बाय ND इज इक्वल टू AL बाय LC कह सकते हैं बाय यूजिंग बीपीटी थ्योरम। बीपीटी थ्योरम का यूज करके हम लोग ये बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा और ये फर्स्ट। अब आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसलिए ऊपर थोड़ा सा हम लोग मिटा लेते हैं ये वाला पार्ट। अब देखिए, अब 1 और 2 में हम लोग क्या यहां पे लिखेंगे, यूजिंग फ्रॉम 1 एंड 2। 1 और 2 से हम लोग क्या कह सकते हैं, दोनों का LHS इक्वल है, RHS दोनों का क्या है, इक्वल है। अगर दोनों का RHS इक्वल है तो दोनों का LHS भी इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो फ्रॉम 1 एंड 2 इफ RHS are equal then LHS will also be equal। ठीक है, अगर दोनों का RHS इक्वल है तो LHS भी इक्वल होना चाहिए। तो यहां से हम कह सकते हैं AM बाय MB किसके बराबर होगा, AN बाय ND। यहां तक क्लियर है। ठीक है, अब इसे हम मिटा लेते हैं, इसका काम हो चुका है। ठीक, 1 और 2 से हमने ये निकाल लिया, AM बाय MB इज इक्वल टू AN बाय ND। AM बाय MB और AN बाय ND आपस में इक्वल हो गया। लेकिन हमें प्रूफ क्या करना था, देखिए AM है, यहाँ पे नीचे AB आना चाहिए, और यहाँ AN है, नीचे क्या आना चाहिए, AD आना चाहिए। तो AB और AD क्या है, वो सबसे बड़ा वाला लेंथ है, AB और AD। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों साइड हम लोग +1 करेंगे। ठीक है, और +1 करने के लिए हमारा +1 अगर हम लोग दोनों साइड करेंगे तो एलसीएम लेना होगा, तो दोनों को हम लोग को रिवर्स करना पड़ेगा। तो क्या कर लेंगे, MB बाय AM लिख लेंगे इज इक्वल टू ND बाय AN। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये क्वांटिटी तो बचा रहना चाहिए, ऊपर ऐड होगा तो ऊपर वाला चेंज कर लेंगे। ठीक, दोनों साइड +1 कर लीजिए, तो MB बाय AM
+1 इज इक्वल टू ND बाय AN +1। ठीक है, अब +1 करने के बाद एलसीएम लेना होगा। एलसीएम क्या आएगा? AM अगर एलसीएम होगा तो ऊपर क्या होगा? MB प्लस AM इज इक्वल टू, यहां भी एलसीएम क्या होगा? AN और ND प्लस AN आ जाएगा आपका एलसीएम लेने के बाद। ठीक है, 1 में किससे इंटू करना होगा? AN से, यहाँ 1 में AM से। अब देखिए आपको क्या मिल जाएगा यहां से, MB प्लस AM क्या होगा? MB प्लस AM क्या होगा? AB होगा, AB हो जाएगा, और नीचे हमारा AM है इज इक्वल टू ND प्लस AN। ND प्लस AN क्या होगा? AD होगा, और नीचे क्या है? AN। ठीक है, अब देखिए इसको आप रिवर्स कर लीजिए तो क्या होगा? AM बाय AB इज इक्वल टू AN बाय AD। अब जो आपको प्रूव करना था वो हमारा मिल चुका है। तो यहां से आपको समझ में आया कि यहाँ पे +1 क्यों किए और यहाँ पे इसको हम लोग रिवर्स करके क्यों लिखे, क्योंकि AM और AN हमारे पास गिवन है। ठीक है, और प्रूफ में AB और AD लाना है, तो AB और AD हम लोग ऊपर यहाँ पे +1 करने से ऊपर हम लोग ला चुके हैं। ठीक है, और ये अब हमारा जो प्रूफ करना था वो प्रूफ हो चुका है, तो हम लोग लिख सकते हैं प्रूव्ड। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन 3 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन में आपका ये फिगर है, और गिवन क्या है हमारा? DE जो है वो AC से पैरेलल है, और नेक्स्ट चीज क्या गिवन है? DF जो है वो AE के पैरेलल है। ठीक है, DE AC के पैरेलल है और DF AE के पैरेलल है। ठीक है, और हमें प्रूफ करना है BF बाई FE और BE बाई EC, ये हमें प्रूफ करना। तो चलिए इसे प्रूफ करते हैं। सबसे पहले क्या लेंगे? इन ट्रायंगल। ठीक है, कौन सा ट्रायंगल लेंगे? चलिए सबसे पहले बड़ा ट्रायंगल लेते हैं ABC। इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में आप देखोगे कि आपका बेस कौन सा है? ये वाला अगर AC किसके पैरेलल है? DE के। तो बड़े ट्रायंगल में क्या चीज गिवन है कि DE आपका पैरेलल है AC से। ठीक है, और उस ट्रायंगल में अगर ये पैरेलल है तो हम लोग फिर से क्या कर सकते हैं? BPT का यूज करके कह सकते हैं हम लोग कि आपका क्या होगा? BD बाई DA इज इक्वल टू BE बाई EC, ये हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, BD बाई DA BE बाई EC, ये हम लोग कह सकते हैं इस ट्रायंगल में। ठीक है, और ये आपका 1 हो जाएगा। और ऐसा क्यों बोल सकते हैं? बाय यूजिंग BPT थ्योरम। ठीक है, ये सारा कुछ BPT थ्योरम का है। ठीक, अब अगर ये हम लोग का हो गया, एक चीज हमें मिल गया। अब सेकंड हम लोग क्या लेंगे? इन ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल लेंगे आप? AB और E लेंगे। ठीक है, ट्रायंगल AB और E। इस ट्रायंगल में क्या गिवन है आपका? जो आपका DF है, DF किसके पैरेलल है? AE के पैरेलल है। ठीक है, तो अगर DF AE के पैरेलल है तो यहां से हमें क्या मिलेगा? BD बाय DA इज इक्वल टू BF बाय FE। ठीक है, BD बाई DA और इधर साइड कौन सा हो जाएगा? BF बाय FE। ये मिल गया, ये हो गया आपका 2। और यहां क्या लिख लेंगे? बाय यूजिंग BPT थ्योरम। अब देखिए हर जगह इसका यूज हो रहा है, तो इसका जो प्रूफ हम लोग किए हुए हैं BPT थ्योरम और आपका कन्वर्स ऑफ BPT, वो दोनों आप अच्छे से एकदम कंफर्म उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, अब 1 और 2 मिल गया। अब 1 और 2 में हम लोग क्या नोटिस करेंगे कि दोनों का LHS अगर इक्वल है, दोनों का LHS अगर इक्वल है तो RHS भी इक्वल होगा। ठीक है, तो फ्रॉम 1 and 2, ठीक है, इफ LHS are equal then RHS will also be equal।
ऑल्सो बी इक्वल। अगर दोनों का LHS इक्वल है तो दोनों का RHS भी इक्वल होगा। तो दोनों का RHS को लिख लेते हैं, BE बाय क्या लिख लेंगे, BE बाय EC BE बाय EC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BF बाय FE। और यही चीज हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, देखिए BE बाय EC बाय BF बाय FE, यही चीज प्रूफ करना था। तो यहाँ पे लिख लेंगे हेंस प्रूव्ड। तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो हम लोग बढ़ते हैं अब फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन में आपका ये डायग्राम है और गिवन क्या है हमारा, ये जो DE है ये OQ के पैरेलल है और ये DF जो है वो OR के पैरेलल है। तो एक एक करके ट्रायंगल लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे प्रूफ में कि इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लेंगे हम लोग, मान लीजिए POQ ट्रायंगल लीजिए, इन ट्रायंगल POQ। ठीक है, POQ ट्रायंगल में क्या है हमारा गिवन है, DE जो है वो पैरेलल है OQ के, OQ के पैरेलल है। DE किसके पैरेलल है, OQ के पैरेलल है। ठीक है, तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, देखिए PE बाय EQ इज इक्वल टू PD बाय DO। ठीक है, DE पैरेलल था OQ के, तो इससे क्या मिला, PE बाय EQ और PD बाय DO, ये हमें मिल गया। ठीक है, इसे हम 1 मान लेंगे। और ये हम लोग कैसे कह सकते हैं, बाय यूजिंग BPT थ्योरम। यहाँ पे लिख लीजिएगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है और जब भी पैरेलल होगा तो इसका साइड सेम रेशियो में डिवाइडेड होगा। ये हम लोग कहाँ सीखे हैं, BPT थ्योरम। अब हम लोग नेक्स्ट ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल POR, ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं POR। तो हमें क्या मिल जाएगा, PF बाय FR इज इक्वल टू PD बाय DO। तो यहां से हम लोग क्या कह सकते हैं, पहले गिवन लिख लेते हैं, क्या गिवन है, DF पैरेलल टू OR। और अगर ये पैरेलल है तो हम लोग क्या लिखेंगे, PF बाय FR इज इक्वल टू PD बाय DO, ये हम लोग लिख सकते हैं यहाँ भी। और यहाँ भी हम लोग ये कैसे लिखेंगे, बाय यूजिंग BPT थ्योरम। ठीक है, हर जगह ये बात आप लिख दीजिएगा ताकि आपका टीचर इसे समझ सके। ठीक, तो PF बाई FR PD बाई DO। अब 1 और 2 हमने लिख लिया। अब इससे हमें क्या मिलता है, देखिए दोनों RHS आपका इक्वल है, अगर RHS इक्वल है तो LHS भी इक्वल होगा। यहाँ लिख लेंगे सिंपली फ्रॉम 1 and 2। ठीक है, यहाँ भी सेम बात लिखना होगा, इफ RHS आर इक्वल then their LHS will also be equal। LHS भी क्या होगा आपका, इक्वल होगा। तो LHS को दोनों इक्वल लिख सकते हैं, PE बाय EQ किसके बराबर होगा, PF बाय FR। ठीक है, ये इक्वल तो हमने ले आया, लेकिन हमें प्रूफ क्या करना था कि EF जो है वो QR के पैरेलल है। ठीक है, और हमें यहाँ पे क्या मिल गया है, इसे हम थर्ड मान लेंगे। ठीक है, क्या मिला, PE बाय EQ इज इक्वल टू PF बाय FR, ये चीज मिल गया है। ठीक है, इस चीज को हम यहाँ पे अब कंटिन्यू कर रहे हैं, PE बाय EQ इज इक्वल टू PF बाय FR, ये हमारा थर्ड इक्वेशन है। और अगर किसी भी ट्रायंगल का, ठीक है, इन ट्रायंगल, यहाँ पे आप ऐसे लिख लो ऊपर, इन ट्रायंगल PQR, अब कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं, PQR। और PQR ट्रायंगल में हमारा ये चीज प्रूफ हो चुका है कि PE बाय EQ इज इक्वल टू क्या होगा, PF बाय FR। और अगर ये साइड सेम रेशियो में है तो इससे कह सकते हैं हम लोग बाय यूजिंग, यहाँ पे क्या यूज करेंगे अब, कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम।
यहाँ पे क्या यूज होगा आपका, कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, और कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम से हम लोग कह सकते हैं कि ईएफ जो है वो किसके पैरेलल होगा, क्यूआर के। ठीक है, और यही चीज हमारा प्रूफ करना था, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग हेंस प्रूव्ड। ठीक है, समझ में आ रहा है। पहले हम लोग क्या किए, ये ट्रायंगल लिए, इसमें हम लोग ये रेशियो मिला, फिर ये वाला ट्रायंगल लिए, इसमें हमें ये रेशियो मिला, दोनों का आरएचएस इक्वल था, दोनों का एलएचएस हमें मिल गया। ठीक है, अब दोनों का जो ये मिला हमें, ठीक है, पीई बाई ई क्यू और पी एफ बाई एफ आर, ये इस ट्रायंगल का पार्ट है पी क्यू आर का। तो पी क्यू आर ट्रायंगल में हमें दोनों साइड्स का रेशियो गिवन है बराबर, और हमने बीपीटी थ्योरम का कन्वर्स में पढ़ा है, अगर साइड सेम रेशियो में डिवाइडेड है तो हमारा जो है ये लाइंस क्या होगा, पैरेलल होगा। तो ईएफ किसके पैरेलल हो जाएगा, क्यूआर के। और ये हमारा 5th क्वेश्चन हो गया है कंप्लीट। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 6 में आपका ये फिगर है। ठीक है, इसमें गिवन क्या है, ए बी जो है वो पी क्यू के पैरेलल है और ए सी जो है वो पी आर के पैरेलल है। ठीक है, और हमें प्रूफ क्या करना है, ये जो बी सी लाइन है वो क्यू आर के पैरेलल होगा, ये प्रूफ करना है। तो चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले क्या लेंगे, इन ट्राइंगल ओ पी क्यू, ओ पी क्यू, हम लोग सबसे पहले कौन सा ट्राइंगल लिए, ओपी क्यू। ओपी क्यू ट्राइंगल में आप देखो क्या गिवन है, ए बी जो है वो पैरेलल है आपके पी क्यू के, ये गिवन है। अगर ये पैरेलल है तो हम लोग बीपीटी का यूज करके, बाय यूजिंग बीपीटी थ्योरम, बीपीटी थ्योरम का यूज करके हम लोग कह सकते हैं कि आपका ओ ए जो है, ओ ए बाय ए पी, ये किसके बराबर होगा, ओ बी बाय बी क्यू के। ठीक है, ये ओ पी क्यू ट्राइंगल ए बी पैरेलल है आपके पी क्यू के, हम लोग कह सकते हैं ओ ए बाय ए पी इज इक्वल टू ओ बी बाय बी क्यू, वही चीज हम लिखे हैं। ठीक है, ये आपका फर्स्ट हो जाएगा। फिर हम लोग क्या लेंगे, इन ट्राइंगल, अगला ट्राइंगल लेते हैं ओ पी आर। ओपीआर में क्या गिवन है हमारा, एसी जो है वो पैरेलल है पीआर के। एसी अगर पैरेलल है पीआर के तो हम लोग कह सकते हैं ओ ए बाय ए पी किसके बराबर होगा, ओ सी बाय सी आर के। ठीक है, ओ सी बाय सी आर के बराबर होगा। और ये भी हम लोग किससे कह सकते हैं, बाय यूजिंग बीपीटी थ्योरम, यहाँ पे लिख लीजिएगा, बाय यूजिंग बीपीटी थ्योरम। ठीक है, अब देखिए कि हमें इन दोनों 1 और 2 में हमारा LHS इक्वल है, तो RHS क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे सिंपली फ्रॉम 1 एंड 2, 1 एंड 2 में लिख लेंगे कि OB बाय BQ किसके बराबर होगा, OC बाय CR। ठीक है, इसके ऊपर चाहो तो आप वो लाइन भी लिख सकते हो कि इफ LHS आर इक्वल देन RHS आर इक्वल। ठीक है, तो अब OB बाई BQ और OC बाई CR, इसे हम क्या मान लेंगे, थर्ड। ठीक है, फ्रॉम 1 एंड 2, तो इसे हम थर्ड मान लेंगे। और यहाँ पे क्या लिख लेंगे, इन ट्राइंगल, अब कौन सा ट्राइंगल लेंगे, OQB, OQB। ठीक है, क्योंकि ये साइड्स जो मिला है हमें वो इसी ट्राइंगल का है, OBQ का, OQR का, OB बाई BQ, OB बाई BQ इज इक्वल टू OC बाई CR, और ये किस ट्राइंगल का है, OQR का। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग कि गिवन क्या है हमारा, OB बाई BQ इज इक्वल टू OC बाई CR, और ये हम लोग कहाँ से कह सकते हैं, फ्रॉम 3। ठीक, तो अगर ये हमारा सेम रेशियो में है इस ट्राइंगल में, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। बीपीटी थ्योरम का कन्वर्स से हम लोग क्या कह सकते हैं कि BC जो है वो पैरेलल होगा आपके QR के। ठीक है, क्योंकि OQR ट्राइंगल में
दोनों साइड्स आपका सेम रेशियो में है, ये हमने प्रूव कर लिया है। ठीक है, तो हम लोग कन्वर्स ऑफ बीपीटी का यूज करके कह सकते हैं कि बीसी आपका जो है वो क्यूआर के क्या होगा, पैरेलल होगा। और ये चीज हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो हम लोग यहाँ लिख लेंगे हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन 7 आपका क्या है कि प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड। ठीक है, एक लाइन हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं इस साइड का मिड पॉइंट से। ठीक है, वन मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड। ठीक है, तो ये जो लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे ये इसके पैरेलल होगा, साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। और अगर ये इस साइड को भी बाइसेक्ट करेगा मतलब क्या होगा कि ये ई भी हमारा मिड पॉइंट होगा। तो इसमें गिवन क्या है कि ये डी जो है वो इस साइड का मिड पॉइंट है और डीई जो है वो बीसी के पैरेलल है। और हमें प्रूफ करना है कि अगर ये दोनों साइड को ही बाइसेक्ट करेगा तो ई क्या बनेगा, इसका मिड पॉइंट बनेगा। और यही चीज हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो आइए हम लोग इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ में क्या देखेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी ट्राइंगल में ये जो डी पॉइंट है, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ, ये मिड पॉइंट किसका है, ए बी का। अगर डी आपका मिड पॉइंट है तो हम लोग लिख सकते हैं ए डी इज इक्वल टू डी बी। ठीक है, डी मिड पॉइंट होगा ए बी का, तो ए बी इज इक्वल टू डी बी हम लोग लिख सकते हैं। अब डी बी को इधर ले आइए, डीबी को अगर हम लोग नीचे ले आएंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। और ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखिए सेकेंड हमारा क्या गिवन है कि डीई पैरेलल है आपके बीसी के। ठीक है, ये क्या गिवन है, नाउ डीई पैरेलल टू बीसी ये गिवन है। तो अगर ये पैरेलल है तो बाय यूजिंग बीपीटी थ्योरम का यूज करके हम लोग ये कह सकते हैं ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू क्या होगा, ए ई बाई ई सी। ठीक है, अगर ये लाइन पैरेलल है इसके तो हम लोग कह सकते हैं ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी, ये हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, अब ये जो हम लोग कितना कैलकुलेट किए हैं, 1। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे पुट कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, इधर क्या हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी। ठीक है, और इसी को फिर इधर ले आएंगे तो 1 इंटू एस ई सी क्या होगा, ई सी इज इक्वल टू ए ई। और ये चीज हमारा आ गया। और EC इज इक्वल टू ए, मतलब EC और ए दोनों इक्वल आ गया। और ये इक्वल तभी होगा जब हमारा क्या होगा, E होगा मिड पॉइंट, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। और यही चीज हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, क्योंकि AE और EC हमारा इक्वल आ चुका है। और दोनों अगर इक्वल है इसका मतलब E क्या होगा, AC का मिड पॉइंट होगा। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। तो आपका क्वेश्चन 7 भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, क्वेश्चन 8 जो है आपका, प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। ठीक है, तो हमने एक ट्राइंगल बना लिया। अब ये जो लाइन है ये ट्राइंगल के दोनों मिड पॉइंट को टच कर रहा है। तो डी और ई अगर मिड पॉइंट है तो हमें प्रूफ क्या करना है, डी जो है वो आपके बीसी के क्या होगा, पैरेलल होगा। ठीक है, तो गिवन है डीई आपका मिड पॉइंट है ए बी और ए सी का, और प्रूफ करना है डीई आपका पैरेलल होगा बीसी के। ठीक है, तो चलिए हम लोग प्रूफ करते हैं। सबसे पहले देखेंगे डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। डी आपका ए बी का मिड पॉइंट है तो हम लोग लिख सकते हैं ए डी इज इक्वल टू डी बी, लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये डी बी को नीचे ले आइए तो ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। इस डी बी को इधर लेके आएंगे तो यहाँ क्या बचेगा,
1 बचेगा, ठीक है, क्योंकि डीबी वापस से इधर ले जाएंगे तो 1 इंटू डीबी, यहाँ डीबी हो जाएगा, ठीक। तो चलिए ये हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड क्या है, E इज द मिड पॉइंट ऑफ, E आपका मिड पॉइंट किसका है, AC का, ठीक है, E मिड पॉइंट है AC का। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं AE किसके बराबर होगा, इसी के बराबर होगा, इसी नीचे ले आइए, AE बाय EC इज इक्वल टू क्या होगा 1, और ये हम मान लेंगे सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब दोनों में देखिए 1 और 2 में RHS आपका इक्वल है 1 1, तो दोनों का LHS क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। तो यहां लिख लेंगे if RHS are equal then LHS will also be equal, ठीक है। और 1 और 2 से हम लोग ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2, 1 एंड 2 से हम लोग ये स्टेटमेंट कह सकते हैं कि इफ RHS आर इक्वल देन LHS विल ऑल्सो बी इक्वल, ठीक है। तो हम लोग लिख लेते हैं AD बाय DB इज इक्वल टू AE बाय EC, ये हमारा इक्वल हो जाएगा और इसे हम मान लेंगे थर्ड, ठीक है। अब फ्रॉम इक्वेशन 3, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 3 हम लोग कह सकते हैं कि अगर AD और DB और AE और EC अगर सेम रेशियो है, ठीक है, तो हमारा DE क्या होगा, BC के पैरेलल होगा, ठीक है। यहाँ पे एक चीज और आप लिख सकते हो कि इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में AD बाय DB इज इक्वल टू AE बाय EC, ठीक है। इतना लिख लीजिएगा पहले कि ABC ट्रायंगल में AD बाय DB इज इक्वल टू AE बाय AC, ये आपका प्रूफ हो चुका है। तो इक्वेशन ये 3 से हम लोग कह सकते हैं कि DE पैरेलल होगा किसके, BC के पैरेलल होगा, और ये चीज हमें कहाँ मिला 3 से, इसी चीज को हम बोले हैं कि इक्वेशन 3 से DE आपके पैरेलल होगा BC से, और ये स्टेटमेंट हम लोग किससे कह सकते हैं, बाय कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम, ठीक है, बाय कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम, ठीक। ठीक है, ये चीज हमें मिला फ्रॉम इक्वेशन 3, और इक्वेशन 3 से हमें ये चीज मिला, और हम लोग कह सकते हैं कि DE आपका क्या होगा, BC के पैरेलल होगा, DE पैरेलल टू BC, और ये हम लोग कैसे कह सकते हैं, बाय कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम, और यही चीज हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो हम लोग लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो आपका 8 क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन 9 में आपका क्या गिवन है कि ABCD एक ट्राइपेजियम है, ठीक है, ABCD एक ट्राइपेजियम है, और आपका AB जो है वो CD के क्या है, पैरेलल है, ये गिवन है। हमें प्रूफ करना है AO बाय BO इज इक्वल टू CO बाय DO, ये चीज प्रूफ करना है, ठीक है। तो चलिए इसे प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम एक कंस्ट्रक्शन यहाँ कर लेंगे, ठीक है। ये कंस्ट्रक्शन क्या होगा, OE हमारा कंस्ट्रक्शन करेंगे जो AB के पैरेलल होगा और CD के पैरेलल होगा, ठीक है। तो प्रूफ में सबसे पहले एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या होगा हमारा कि OE जो हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे वो किससे पैरेलल होगा, CD के और AB के पैरेलल होगा, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम लोग ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल ACD, कौन सा ट्राइंगल, ACD, ठीक है। इस ट्राइंगल में क्या है, OE आपका पैरेलल है CD के, ठीक है। अगर OE आपका CD के पैरेलल है तो बाय यूजिंग BPT थ्योरम
हम लोग कह सकते हैं कि AE बाय ED इज इक्वल टू AO बाय OC। ठीक है, ये ट्राइंगल था ACD। अगर हम उल्टा चल रहे हैं तो AE बाय ED लिखे, तो इस साइड को भी उल्टा लिखेंगे AO बाय OC। आप ऐसे भी लिख सकते हो DE बाय EA और CO बाय OC, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो हमने ऐसे लिखा AE बाय ED और AO बाय OC, ये इक्वल होगा, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन मिलेगा। ठीक है, फिर हम लोग ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल, अब ट्राइंगल ले रहे हैं ADB। ठीक है, ADB, इस ट्राइंगल में देखिए क्या है, OE आपका पैरेलल है AB के। ठीक है, अगर OE पैरेलल है AB के, तो हम लोग फिर से बाय यूजिंग BPT थ्योरम हम लोग ये कह सकते हैं कि AE बाय ED, अब देखिए हम लोग यहाँ पर ADB ट्रायंगल लिए हैं, तो हम लोग DE बाय EA क्यों नहीं लिखे, और DO बाय OB वो भी लिख सकते थे, लेकिन यहाँ ऊपर वाले में AE बाय ED है, तो इस ट्रायंगल में भी हम लोग दोनों ऐसे रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे। ठीक है, तो AE बाय ED इज इक्वल टू क्या होगा, BO बाय OD। आप जैसे मन वैसे लिख सकते हो। ठीक है, DE बाय EA भी लिख सकते हो, DO बाय OB भी लिख सकते हो, तो इससे मैच करे इसलिए हम लोग इसको AE बाय ED और BO बाय OD लिख लिए। ठीक है, ये चीज हम लोग लिख सकते हैं, AE बाय ED इज इक्वल टू BO बाय OD, और ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, अब 1 और 2 से, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से हम लोग कह सकते हैं कि दोनों का LHS इक्वल है। अगर LHS इक्वल है तो RHS क्या होगा, इक्वल होगा, तो AO बाय OC बराबर हो जाएगा BO बाय OD के। ठीक है, AO बाय OC किसके बराबर होगा, आपका BO बाय OD के। ठीक है, और यहाँ पे हम देखोगे कि जो प्रूफ करना था उसके नीचे BO है, अगर इस BO को यहाँ ले आए और OC को यहाँ ले जाए तो ये चीज क्या बनेगा, AO बाय BO इज इक्वल टू OC बाय OD, और यही चीज हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, जो हमारा आ चुका है। ठीक है, ये DO लिखो या OD लिखो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, और ये हम लोग क्या कर सकते हैं अब, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ये चीज हमारा प्रूव हो चुका है। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में आपका ये गिवन है कि ABCD एक क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, और ये रेशियो जस्ट 9 का उल्टा क्वेश्चन है। ठीक है, अब आपका AO बाय BO और CO बाय DO ये आपका इक्वल गिवन है, और ABCD ट्रेपेजियम प्रूफ करना है। तो अगर ABCD ट्रेपेजियम प्रूफ करना है तो ये लाने के लिए क्या करना होगा, कि ये जो AB और CD हमें पैरेलल प्रूफ करना होगा। ठीक है, तो हम लोग एक कंस्ट्रक्शन यहां भी कर लेंगे, सेम कंस्ट्रक्शन, एक हम लोग पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लिया, लेकिन इस बार जो हम लोग कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे कि OE किसके पैरेलल है, AB के, सिर्फ इतना लिखेंगे। ठीक है, और OE आपका AB के पैरेलल है, तो हम लोग सबसे पहले लेंगे इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल ले लिए, DAB ट्रायंगल ले लिया, और इस ट्रायंगल में OE क्या है, पैरेलल है AB के, तो OE अगर AB के पैरेलल है तो हम लोग लिख सकते हैं DE, या फिर ऐसे लिख लो उल्टा, AE बाय ED, AE बाय ED इज इक्वल टू, अगर हम लोग AE बाय ED लिखे हैं तो BO बाय OD लिखना होगा, BO बाय OD। ठीक है, ये लिख लिए, ये हमारा इक्वल होगा, इसे 1 मान लो। ठीक, अब ये हम लोग कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख लोगे बाय यूजिंग BPT थ्योरम। ठीक, लिख ही देते हैं हम, यहाँ पे क्या लिखोगे, बाय यूजिंग BPT थ्योरम। ठीक है, चलिए आगे क्या होगा, अब ये हमने लिया है, हमारा गिवन क्या है, बट
AO बाय BO इज इक्वल टू CO बाय DO। ये चीज हमें गिवन है, तो हमारे यहाँ पे BO बाय OD है, चलो एक्सचेंज कर लेते हैं। AO बाय CO इज इक्वल टू BO इधर ले आओ, BO बाय DO। ठीक है, अब इसे मान लेंगे हम 2। ठीक, अब 1 और 2 में देखिए कि दोनों का RHS जो है इक्वल है। अगर RHS इक्वल है तो LHS क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो लिख लेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 AE बाय ED इज इक्वल टू क्या होगा, AO बाय CO। ठीक है, दोनों का LHS क्या हो जाएगा, आपका इक्वल हो जाएगा। अगर दोनों का LHS इक्वल है, अब यहां से हम लोग क्या कह सकते हैं, AE बाय ED और AO बाय CO। AE बाय ED, AO बाय CO, ये किस ट्राइंगल का पार्ट है, ठीक है, इन ट्राइंगल, यहां लिख लेते हैं। ठीक है, इन ट्राइंगल ADC, ADC ट्राइंगल में AE बाय ED क्या आ गया, AO बाय CO। ये चीज आपका आ चुका है। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 3, फ्रॉम इक्वेशन 3 से हम ये कह सकते हैं। ठीक है, इसको थर्ड मान लो। अब अगर ये रेशियो है तो हम कह सकते हैं बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम कि OE जो है वो पैरेलल होगा आपका DC का। ठीक है, रेशियो सेम है तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम OE आपका CD के क्या होगा, DC के पैरेलल होगा। तो यहाँ पे CD भी लिख सकते हो। ठीक, अब OE देखिए, OE आपका AB से भी पैरेलल था, OE CD से भी पैरेलल था। OE आपका पैरेलल है AB से भी और पैरेलल है CD से भी। तो यहां से हम कह सकते हैं कि AB जो है वो आपका CD के क्या होगा, पैरेलल होगा। और AB अगर CD से पैरेलल होगा तो इस बात से हम लोग कह सकते हैं कि देयरफॉर ABCD इज अ ट्रेपेजियम। और यही चीज हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे हेंस प्रूव्ड लिख दीजिएगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हो गया है। तो ये आपका एक्सरसाइज 6.2 ट्रायंगल्स का कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज लेके आएंगे। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप शेयर कीजिए, और जहां तक अब अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक भी कीजिए। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।